नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र की सीरीज में आज है चैप्टर मौलिक कर्तव्य है। तो चलिए, पिछले वीडियो में डीपीएसपी हम लोगों ने पढ़ा था। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो इसको जाकर देखिए। और आगे शेड्यूल लगाया गया है कौन से सब्जेक्ट पे कौन से समय पढ़ाया जाता है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर दिया है मूल कर्तव्य। तो चलिए इसके नोट्स को देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें सरदार सरोवर सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के क के तहत जोड़ा गया है। यानी कि जब ये इंदिरा गांधी का था शासन, या वर्तमान पीएम थी वो, तब वर्तमान में भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जबकि मूलतः इनकी संख्या 10 थी। 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। अनुच्छेद 51 क का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, यानी पहला है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। ग नंबर है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अछूत रखें। घ है, देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अंग है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। फिर 6 नंबर है, हमारी समासी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 6 है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ज है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। झ नंबर, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। और है यह, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ट नंबर है, यानी कि 11 नंबर, यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर का प्रदान करवाएं। तो ये हैं 11 मूल कर्तव्य हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। नहीं, तो ये ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। ये विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, तो ऐसा भी नहीं है। यानी इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। यानी देखिए IAS प्री 2017 क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा सरोवर सिंह समिति। निम्न में से किस एक कमेटी ने आयोग, देखिए फिर से वही है, सरोवर सिंह समिति का है, मूल कर्तव्य के लिए संतुष्टि किया था। संविधान के मूल कर्तव्य को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था वह है सरोवर सिंह समिति है। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया है? तो देखिए ये है तीसरे स्थान पर। अब आता है 7वां नंबर, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो यह है ऑप्शन सी नंबर, 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो इसको ये होता है 51 के ए में है। संविधान में मूल कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो यह है 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष में किया गया? देखिए सेम क्वेश्चन आया है, तो ये भी है 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित किया गया? मतलब किस भाग में है? तो यह है 4 के 1 में, यानी ऑप्शन सी होगा। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? तो यह है भाग 4 के क में है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो देखिए इसमें ऑप्शन है ए आर अंतुल्य, तो ये सही है। ये एस रे, तो ये भी सही है। सी एम स्टीफन, ये भी सही है। हरिदेव जोशी नहीं थे, तो इस प्रकार ए बी डी यानी ऑप्शन सी है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? तो ये है 42वें संविधान संशोधन। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो यह भाग 4 के क में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो यह 51 का क है, ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो यह है 42वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो यह है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, तो यह है मौलिक कर्तव्य। 21 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? तो देखिए इसमें ये है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो यही गलत है। बाकी सब सही है, यानी कि उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, सही है। अस्पष्ट विधियों को व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, यह भी सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए ये आम चुनाव में मतदान, ये गलत है। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा है, संविधान का पालन, आदर्शों का सम्मान, सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो देखिए इसमें है न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक, ये डीपीएसपी में है, तो इसको गलत करते हैं। ये हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत संरक्षित करना, ये सही है। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, तो ये 21 से कम पहुंच गया, तो ये हटा देते हैं। छुआछूत की परंपरा समाप्त करना, तो ये भी मौलिक अधिकार में था, इसको हटा देते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? इसमें नहीं बताना है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, इसको ये गलत है, तो ये है इसमें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना, ये भी सही है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, देखिए ये गलत है, ये नहीं है इसमें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये भी है, तो ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाता है कि ये नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसमें ये भी सेम है, ग्राम पंचायतों के गठन, ये है डीपीएसपी में, बाकी सब है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? देखिए ये है देश की रक्षा करना है, और हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का परिचय करना है, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा करना है, आयकर अदा करना, ये नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए ये मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, ये सही है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये गलत है, ये नहीं इसमें है। वैज्ञानिक मनोदशा खोज भावना के विकास, ये सही है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता, ये सही है, यानी 1, 3, 4 हो जाएगा। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? देखिए ये है वन्य प्राणी, बाकी सब नहीं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है, तो यह है 51 कम है, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? देखिए मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यही है, गलत है। बाकी मूल कर्तव्य एक मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 क के मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी सही है। अनुच्छेद 51 की ए में प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, तो ये भी सही है, यानी बस ऑप्शन ए गलत है, तो यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन सी दिया है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, यही। बाकी राष्ट्रगान की सम्मान, राष्ट्रीय संपत्ति के बचाव, प्राकृतिक वातावरण संरक्षण सुधार करना, यह है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 ए में वर्णित नहीं है? तो देखिए इसमें आता है अपने माता पिता और गुरुओं के आदर करना, इसमें नहीं कहा गया, बाकी सब इसमें है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें है लोक चुनाव मतदान करना, ये नहीं है, बाकी सब है, यानी ए नंबर इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? भाग 2 में नागरिकता है,
भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में डीपीएसपी है, भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं बल्कि भाग 4 के क में है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन गलत है। भारत के प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूत रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो यह किया गया है मूल कर्तव्य में। भारतीय संविधान के कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। अब इसमें है विषय, इसमें मिलान करने के लिए है। तो अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, तो देखिए ये हो जाता है अनुच्छेद 51 का ग है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना है, तो ये हो जाता है 51 के क के 6 में हो जाता है। ज्ञान अर्जन सुधार की भावना का विकास, तो ये हो जाएगा पहला 51 का क के ज में है। फिर बचा एक राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्य, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 50। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे में इसको मिलाइएगा। तो चलिए इसी के साथ इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में है। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि बताया गया है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को यह सेशन कैसा लग रहा है, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।